हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल ज्ञान दीप स्टडीज में। मैं मोहित कुमार कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही कॉन्फिडेंसी के साथ लगातार कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बारहवीं मैथ, बारहवीं का मैथ लेसन टू जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जिसको इंग्लिश में आप बोल सकते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसको शॉर्ट में ITF बोल देंगे। ठीक है। बेसिक इंट्रोडक्शन, मैं इस क्लास में आपको बेसिक इंट्रोडक्शन जितना भी होगा उतना मैं करा दूंगा, जितना बेसिक इंट्रोडक्शन होगा उतना मैं बता दूंगा। तो बोलिएगा कि सर जो ये चैप्टर है लेसन 2, एग्जाम में इसका वेटिंग क्या है, एग्जाम में कितने मार्क्स में आता है? तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बताऊंगा कि जो क्लास 12 में 2023 में बिहार बोर्ड 2023 में जो लेसन से क्वेश्चन पूछे गए थे वो 18 मार्क्स का थे, और 2024 में भी 18 मार्क्स, जिसमें ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव 9 मार्क्स का, 9 ऑब्जेक्टिव 9 मार्क्स का, और शॉर्ट क्वेश्चन जो है 2 गो 4 अंक, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है 1 गो और 5 अंक, कुल मिलाकर 18 अंक 2023 में, और 2024 में भी यही प्रोग्रेस है इसका। इसके बाद 2025 में कॉन्सेप्ट चेंज किया है और 2025 में 22 मार्क्स का पूछा गया है, जिसमें से ऑब्जेक्टिव जो है 9 वो पूछा गया है, 9 अंक, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 4 गो, तो 8 अंक हो गया। इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन है 1 गो और ये 5 अंक हो गया। कुल मिलाकर 2025 में जो है 22 अंक इस चैप्टर से पूछा गया है। तो आप लोग बोलिएगा कि सर किसी एक लेसन से 22 अंक आना ये बहुत हार्ड चैप्टर होगा? तो नहीं दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये जो लेसन है ये बहुत ही इजी है, ये लेसन बहुत ही इजी है। बोलिएगा कि सर कैसे ये लेसन जो है इजी है? तो मैं बताऊंगा कि ये पूरे जो लेसन है ये कॉन्सेप्ट पर है, ये पूरे लेसन कॉन्सेप्ट पर है, थ्योरी पर है। जब आप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से जान जाइएगा, पूरे थ्योरी को अगर आप अच्छे से जान जाइएगा तो आपके लिए बहुत आसान है। तो इसके बाद आप बोलिएगा कि सर ये बहुत बड़ा चैप्टर होगा, तो बिल्कुल गलत बात है। ये बड़ा क्वेश्चन नहीं होगा, बड़ा लेसन बड़ा नहीं होगा, बड़ा एक्सरसाइज ये नहीं है। ये इसमें प्रश्नावली 2.1 और 2.2 है, इसके बाद पूरा विविध है, यही इसका प्रोग्रेस है। इसके बाद मैं आपको पूरा कंफर्म कर देता हूँ, पूरा बेसिक चीज जो है बता देता हूँ। जैसे कि आप 10th में पढ़े थे त्रिकोणमितीय जो 10th में पढ़े थे, इसके बाद 11th में जो पढ़े थे त्रिकोणमितीय फलन, ये त्रिकोणमितीय 10th में, इसके बाद 11th में त्रिकोणमितीय फलन पढ़े थे। इसके बाद आपको 12th में पूरा पढ़ना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, सबको एक में मिलाकर आपको कक्षा 12वीं में जो है पढ़ना है। तो चलिए मैं इसका बेसिक बताता हूँ, अगर आप चाहते हैं इसको उतारना तो उतार सकते हैं, तब तक मैं साइड हट जाता हूँ। नीचे में, तो चलिए इसको हटा देते हैं। इसको हटाइए देते हैं क्योंकि ऊपर वाला रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको बताऊंगा
क्लास टेंथ में जो त्रिकोणमितीय में जो आप लोग फॉर्मूला पढ़े हैं क्लास टेंथ में, जो यूज है, जो इसमें यूज है वो मैं पहले बताऊंगा। टेंथ में जो आप पढ़े थे उसका जो यूज है उसको मैं बताऊंगा। पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं। जैसे कि हम लोग टेंथ में पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर √3/2, तो थीटा बराबर 1। तो आप लोग बताइएगा कि साइन में जो √3/2 है वो 60 डिग्री का मान है, तो हम लोग लिखते थे कि थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री। और इसको रेडियन में, अब हमको 60 डिग्री नहीं लिखना है इनवर्स में, अब हम बराबरी में है तो हमको लिखना है रेडियन में π/3, इसको देखेंगे। ठीक है, इसको π/3 लिखेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। जैसे क्लास 12 में ही हम लोग पढ़े थे जो ये है ये एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें यहाँ अगर थीटा रखिएगा तो थीटा के सामने वाला जो होता है ये लंब होता है, ये जो होता है लंब होता है, और ये जो नीचे वाला होगा पोर्शन आधार होगा, और ये जो होगा कर्ण होगा। ठीक है, ये आप लोग पढ़े हैं। इसमें एक और होता है, जैसे कि आप ये त्रिभुज है समकोण त्रिभुज ABC, अगर थीटा को जब यहाँ रखिएगा आप, थीटा है, थीटा को जब यहाँ रखिएगा, थीटा के जो सामने वाला पोर्शन होगा इसको लंब बोला जाता है, और यहाँ जो होगा ये आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको कर्ण। तो आप इसमें देखें कि कर्ण जो है चेंज नहीं हो रहा है, कर्ण जैसा है वैसा, लेकिन लंब और आधार अलग अलग हो गया। तो थीटा को चेंज होने पर जो है कर्ण जो होता है कर्ण ये चेंज नहीं होगा, लेकिन लंब और आधार जो है, लंब और आधार जो है ये जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा। इसके बाद आप लोग एक पढ़े थे, याद होगा, बहुत बच्चा को याद भी होगा और बहुत बच्चा को नहीं भी याद होगा, जो इसको देखेंगे तो उनका याद हो जाएगा। ठीक है, एक पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का बेस का स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो जो h हो जाएगा यहाँ रूट चढ़ा दिया जाएगा कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, और जो p हो जाएगा रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर हो जाएगा, और जो b हो जाएगा आपको जो p हो जाएगा h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। इसको नोट कीजिए। इसके बाद जो आप लोग पढ़े हुए हैं इसके बाद जो आप पढ़े हैं अनुपातिक मान, अनुपातिक मान। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ जो होता है समकोण त्रिभुज में ABC, यहाँ थीटा लेंगे,
तो जो थीटा के आगे का जो पोर्शन होगा ये लंब होता है। इसके बाद जो नीचे वाला ये होगा आधार हो जाएगा, बेस हो जाएगा। इसके बाद ये जो होगा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो आनुपातिक मान लंब को P हो जाएगा और ये H हो जाएगा, और ये कर्ण को H लिखा जाता है और आधार को B यहाँ लिख देते हैं, B होता है। ठीक है, तो अनुपातिक मान में जिससे हो जाएगा कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा P/H, लंब बटा आधार है, लंब बटा कर्ण, और जो cos थीटा हो जाएगा वो आपको हो जाएगा B/H, और जैसे कि tan थीटा बराबर हो जाएगा आपको P/B, और cosec थीटा बराबर हो जाएगा साइन का उल्टा हो जाएगा H/T, और sec थीटा बराबर आपको हो जाएगा H/B, और जो कोट थीटा होगा आपका कोट थीटा ये हो जाएगा B/T, tan का उल्टा होता है। इसको आप नोट कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इसका यूज है। चलिए नोट कर लिए होंगे, तो आप मैं इसको मिटा दूंगा। इसके बाद एक क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर 3/4, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। पहले तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण है तो यहाँ 90 डिग्री तो होगा ही। यहाँ हम लोग थीटा ले लेते हैं, ABC इसको मान लेते हैं। ठीक है, और जो आप लोग जानते हैं कि जो यहाँ थीटा का जो सामने वाला जो होता है इसको लंब बोला जाता है, इसको लंब P बोला जाता है, और ये आधार हो जाएगा, इसको बेस, और ये जो है कर्ण हो जाएगा, इसको H बोला जाएगा। ठीक है, इसके बाद साइन थीटा बराबर 3/H दिया है, यहाँ से बनाएंगे कि दिया है क्या दिया है जी, तो tan थीटा बराबर 3/4। tan थीटा बराबर होता क्या है, जैसे कि हमने पीछे में बताया कि tan थीटा बराबर होता है C/B। तो P का मान जो है 3 है और B का मान है जो 4 है, तो हम H निकालेंगे। H बराबर हो जाएगा, पीछे में हो गए हैं कि P² प्लस B², तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 प्लस 16 बराबर रूट के अंदर जो है 25, और इसको 5, तो जो H निकाला वो 5 हो गया। इसके बाद हम अन्य त्रिकोणमितीय फलन जैसे साइन थीटा, कोस थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा को लिखेंगे। तो जैसे कि साइन थीटा बराबर होता है P/H, लिख देते हैं। साइन थीटा बराबर P/H, इसलिए P का मान जो है 3 है और H का जो मान है यहाँ आया है 5। ठीक है, और कोस थीटा बराबर होता है B/H, तो B/H लिखिए देते हैं, B/H। B का जो मान है 4 है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं, B का मान जो है 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे। 4/H का मान जो है 5।
इसके बाद जो है टेन थीटा, जैसा कि दिया ही है टेन थीटा, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे टेन थीटा बराबर होता है पी बटा में डी। तो पी का मान जो है 3 है, ये है, इसको दिया नहीं है, 3/4 लेते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, 3/4। इसके बाद जो है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है एच बटा में पी। एच का मान 5 और पी का मान जो है 3, ठीक है। इसके बाद जो है सेक थीटा, सेक थीटा बराबर होता है एच बटा में बी। एच का मान जो है 5 है और बी का जो मान यहाँ देख लीजिए, बी का मान जो है 4 है, ठीक है। इसके बाद जो हो जाएगा कोट थीटा, कोट थीटा बराबर होता है बी बाई पी। तो बी है 4 और पी है 3, तो हो जाएगा 4/3। इसको आप कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसके बाद दूसरा बात हम आपको बताएंगे, देखिएगा। साइन थीटा गुना कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1। तो साइन थीटा बराबर 1 बटा में कोसेक थीटा, ठीक है, 1 बटा में कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद है कि कोस थीटा गुना सेक थीटा, कोस थीटा गुना सेक थीटा बराबर 1। तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा में ये कोस थीटा। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक ले तो दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद एक पॉइंट और है कि tan थीटा गुना कोट थीटा बराबर 1। tan थीटा गुना कोट थीटा बराबर 1। तो जो tan थीटा हो जाएगा 1 बटा में हो जाएगा कोट थीटा, और जो कोट थीटा हो जाएगा 1 बटा में tan थीटा। ये आप लोग अच्छा तरीका से अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि इसका यूज बहुत ही अधिक होगा। इसके बाद आप लोग एक चीज और लिख लेंगे, साइन थीटा बटा में कोस थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। इसके बाद जो है कोस थीटा बटा में साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपको कोट थीटा। सबको लिख लीजिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा हटा लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर tan 90 माइनस थीटा बराबर, और हो जाएगा कोसेक जो है 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, और कोट
90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, आप लोग जानते हैं अच्छा तरीका से। और कोस 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा, और टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोट थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको हम बताएंगे सर्व समीकरण। सर्व समीकरण ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और हर जगह यूजर है, इसका यूज किया जाता है, हर जगह आप लोग यूज करते हैं। आप लोगों का याद भी होगा, लेकिन हमारा लिखवाना काम है और हम आप लोगों को ये लिखवाएंगे। चलिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक किसी बच्चा को दिक्कत, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट का दिक्कत तो बोलिएगा कि नहीं सर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम क्लास 10th में ही इसको पढ़े हैं या देखे हैं, ठीक है। इसके बाद होता है कि, और कोस को भी कोस लिख लीजिए कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद कोस थीटा बराबर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको लिखते चलिए, साथ साथ लिखते चलिए, समझिएगा पहले। फिर पहला फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो लिखिएगा कि सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत बोलिएगा कि नहीं सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ तक भी आप लोग को दिक्कत होना नहीं चाहिए। उसके बाद जो है टेन स्क्वायर थीटा बराबर, जो टेन स्क्वायर थीटा है चला जाएगा उधर, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये जो है इधर चला जाएगा और ये जो है इधर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा टेन थीटा बराबर रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कोई दिक्कत बोलिएगा कि कोई दिक्कत नहीं है सर, तो इसको हम हटाएंगे, नोट कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद इसमें एक और होता है कि कोसेक, कोसेक बड़ा थोड़ा लिखते हैं, कोसेक कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसके बाद कोसेक थीटा बराबर रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। इसके बाद जो हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। इसके बाद जो हो जाएगा कोट थीटा बराबर रूट के अंदर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट के अंदर। इसको कंप्लीट कीजिए, इसको भी कंप्लीट कीजिए जल्दी से। इसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा डिग्री मान। इसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा डिग्री मान।
इसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा डिग्री मान। इसके बाद आप लोगों को डिग्री मान बताया जाएगा, तो रिकम्प्लीट कीजिए इसको। तो चलिए आप लोगों को डिग्री मान बताया जाए। बताया गया डिग्री मान, इसमें जो है साइन को लिखाएगा, फलन लिखाएगा। इसके बाद 0 डिग्री, इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री,